आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद हो इस पल के लिए। और आज हम इससे पहले कि अपने वीडियो में जाएं और हम देखें कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, मैं चाहता हूं कि आप पहले इस वीडियो को आप देखें। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये 4 महीने की का बच्चा है, और जो कि अभी इक्वाडोर नामक देश में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। और जब ये बच्चा पैदा हुआ, इसके माँ बाप या इसकी माँ जो भी हो, वो इसको अस्पताल के सामने रख के चले गए। और फिर अस्पताल वालों ने इसको बच्चे को उठाया और उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसका देख रेख कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने दिखाया इसका कि ना इसकी अच्छी केयर करी जा रही है। हर जो चीज़, जो सप्लीमेंट, जो मिल्क और जो भी बेबी की जो डेली केयर की नीड्स होती है, वो सारी चीज़ें इसको दी जा रही है। और हर तरीके से हर पहलू में इसका जो है ध्यान रखा जा रहा है। यू नो जो पेरेंट्स हैं, नौजवान कपल्स है, अपने मौज मस्ती में एक बच्चे को कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब उसकी जिम्मेदारी उठाने की बात आती है, तो ये डर जाते हैं, या गरीबी कारण, या सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हमें नहीं पता किसका क्या रीज़न होता है। लेकिन ऐसे जो केस है, सब जगह, चाहे इक्वाडोर की बात हो, हमारे भारत की बात हो, या कहीं की भी बात हो, ऐसे केसेस हमको आए दिन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ बच्चों को उनके पैदा करने वाले अलग अलग जगहों पे छोड़ के चले जाते हैं। कोई कचड़े के उसमें पाया जाता है, तो कोई अनाथालय के सामने पाया जाता है, या कोई ऐसे जैसे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने। और जो इनके पेरेंट्स होते हैं, जो भी अनमैरिड लेडीज होती है, जो है उसका बच्चे को जन्म दिया, और फिर उसको जो है वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। आपके अंदर जब अभी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, आपके अंदर फीलिंग आ रही होगी कि यार कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इसको छोड़ सकता है, और हर प्रकार की फीलिंग्स। और जो आपके अंदर और मेरे अंदर जो फीलिंग्स, जब मैंने इसको वीडियो को पहली बार देखा जो फीलिंग्स आई, वो बिल्कुल रियल फीलिंग्स है, वो जेन्युइन फीलिंग्स है। हालांकि ये मेडिकल हॉस्पिटल में है, हर प्रकार से इसकी गवर्नमेंट बता रही है इसकी टेक केयर की जा रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जो इसको हर चीज दी जा रही है, क्या इसके लिए काफी है? मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चे के लिए खाना, या उसके लिए दूध, या और जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, वो इतनी पर्याप्त क्यों नहीं है। उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये इतना पर्याप्त नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा। जब भी आप और हम स्ट्रेस होते हैं, या हम किसी परेशानी में होते हैं, एंशियस हो जाते हैं, घबराते हैं, एकदम डर जाते हैं, क्या होता है हमारे अंदर जो है ना, हमारा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल नामक। मैं इसको लिख दूंगा आपकी स्क्रीन पे। कॉर्टिसोल नामक हमारा एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, घबराहट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, पैनिक में होते हैं। तो हमारे अंदर एक कॉर्टिसोल नामक जो एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। और क्या होता है फिर, जब हम इतना इस कॉर्टिसोल के कारण क्या होता है, हम बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमें इस टेंशन से मुक्त होना पड़ता है, हम क्या करते हैं, या तो हम बाहर थोड़ी देर रनिंग में चले जाएं, या वेकेशंस पे चले जाएं, या अच्छा खाना बना के खा लें। उसके कारण क्या होता है, जब ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो सिमिलरली क्या होता है, हमें इससे इस एंजाइटी से या इस परेशानी से निकलने के लिए क्या होता है, जस्ट हमारे बॉडी के एक मूवमेंट के द्वारा, उस परिस्थिति को चेंज करने के द्वारा, या तो हम बाहर वॉकिंग में चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से जो है ना एक डोपामिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और वो डोपामिन का काम होता है, वो जो भी स्ट्रेस है, वो जो भी एंजाइटी है, वो जो भी हमारे अंदर घबराहट है, तनाव है, वो जो डोपामिन होता है, वो ये हार्मोन जो है हमारे कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को जो है वो दबा देता है। इसलिए हम जब कभी भी नई जगहों पे जाते हैं, वोकेशन पे जाते हैं, कहीं अच्छा खा लेते हैं, तो हमको फील गुड होता है, हमें अच्छा लगता हैगा। और वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बॉडी ने इस डोपामिन नामक जो हार्मोन है उसको रिलीज करा। वो डोपामिन जो है हमारी कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसको दबा देता हैगा। अब आप समझिए, ये जो डोपामिन है, जस्ट बाय द मोमेंट हमारे बॉडी के गति के द्वारा क्या होता है, ये जो डोपामिन है वो रिलीज होता है जस्ट बाय द मोमेंट। इसके लिए ना आपको मुझको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ऐसा हमको परमेश्वर ने बनाया है कि जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट होंगे, जब भी हम परेशानी में होंगे, घबराहट में होंगे, चिंता में होंगे, भय में होंगे, डर में होंगे, तो क्या होगा, हमारा बॉडी जस्ट बाय द मोमेंट हम कुछ भी ऐसा करने लगेंगे, क्या होगा, वो जो कॉर्टिसोल है वो डोपामिन के द्वारा रिलीज हो जाएगा, और जिसके लिए आप समझिए हमको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, वो ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट है कि जैसे हमारे अंदर डर आएगा, परेशानी आएगी, घबराहट आएगी, ये जो डोपामिन है ये ऑलरेडी हमारे बॉडी को टेक ओवर कर लेगा और वो जो कॉर्टिसोल है वो रिलीज हो जाएगा। अब आप इसी आप समझिए, जब खुदा बाप ने इंसान को बनाया, उसने उसको कहाँ रखा, उसको उसको बना के उसने बगीचे में रखा, उसके पास केवल दो ही काम दिए, एक तो तू नाम रख और दूसरा जिसने तेरा नाम रखा है तो उसको याद रख, उसके साथ संगति कर। केवल दो ही थी कि एक तो तू जिसको चीजों को तू देखता उस पे ऊपर तू अथॉरिटी रख, और जिसने तुझको बनाया है उस पे अपनी अथॉरिटी जमा रहने दे। केवल यही दो बातें थी कि एक के सामने सर झुकाना है और एक के सामने सर को उठाना है, क्योंकि खुदा ने वो अथॉरिटी उसको दी थी और उसको एक ऐसी एनवायरनमेंट में रखा, एक ऐसी पोजीशन में रखा जहां से उसके अंदर रिलीज वो डोपामिन जो है निरंतर रिलीज होता रहे, वो एक ऐसी कंडीशन में रहे जहां पे उसको हमेशा फील गुड होता रहे। अब आप समझिए, जैसे अभी इस बच्चे का हमने वीडियो देखा, इसकी परिस्थिति में भी ये कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और बच्चों में ये ज्यादा होता है क्योंकि आप समझिए बच्चों का ना ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता है। 1 से लेकर 3 साल तक जो होता है, जो एज होती है, वहां पे उनका ब्रेन जो है बनना शुरू होता है, डेवलप शुरू होना होता है। और जो कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है ये बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए आप देखिएगा कि बच्चे बहुत तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज रोते हैं। मेरे बच्चे हैं और मैं जानता हूँ, मेरी बेटी है, वो बहुत छोटी है, और मैं जानता हूँ जब वो रोती है, मतलब वो भयानक रोती है, अच्छी तरीके से रोती है, और वो रोती है हमको नहीं पता चलता, हमारे एंटायर मोहल्ले को पता चल जाता है कि वो रो रही है ना। तो बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं, अच्छा खासा वो रोते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना ये कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज जब होता है तो बच्चों को पता नहीं होता कि हमको क्या करना है, इसलिए वो ज्यादा शोर मचाते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, ज्यादा ड्रामा करते हैं। और इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो निरंतर डेवलप होता रहता है। तो जब भी क्या होता है बच्चे के अंदर जो है ना कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक जो जीन होता है जिसको हम बोलते हैं NR3C1, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। NR3C1 नामक एक जीन जो है बच्चों के अंदर रिलीज होता है। जैसे हम जब परेशान घबराहट में होते हैं तो हमारा डोपामिन रिलीज होता है, सिमिलर बच्चों के अंदर एक जीन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं NR3C1, और इस जीन का काम होता है बच्चे को शांत रखना। अब बच्चा कैसे शांत होता है, कैसे शांत होता है, बच्चे को जब स्पर्श करते हैं, जब हम उसको टच करते हैं, इसलिए आपने देखा है, मैंने देखा है, जब भी बच्चा बहुत तेज रोता है, जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, घबराहट होती है, अलग अलग कलर को देख के घबरा जाता है, शोर को देख के डर जाता है, और जैसे ही उसकी माँ या उसका पिता या उसके प्रियजन जो उसके सबसे नजदीक होते हैं, जैसे ही वो उसको अपनी बाहों में लेते हैं, बच्चे की घबराहट, बच्चे का डर, बच्चे का पैनिक सिचुएशन तुरंत बदल जाता है और वो शांत हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को गोदी में, क्योंकि बच्चा जो है ना, हम उससे बातें करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा ढमकाना, मेरे जैसा, उसको हम कोई भी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको एक ही भाषा जो उस समय उसकी उम्र में जो समझ में आती वो होती है स्पर्श की भाषा। ऐसा नहीं कि वो दादी की आवाज पे सुनता है या दादू की आवाज में, नानू की या नानी की या पापा की या मम्मी की, नहीं। बच्चे आवाज को जितना सुनते हैं उससे ज्यादा उस आवाज को महसूस करते हैं, उस आवाज, उस स्पर्श को महसूस करते हैं जो उनको उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है। इसलिए बच्चे जितना जो कि चिल्ला रहा होगा, जैसे मम्मी उसको गोदी में लेगी, पापा उसको गोदी में लेंगे, उसका परिजन उसको गोदी में लेगा, बच्चा जो है तुरंत शांत हो जाता है। और वो कारण ये जो NR3C1 है, ये जो जीन है उसको शांत करने का काम करता है, और ये जीन एक्टिवेट होता है जब उसको स्पर्श मिलता है। जैसे डोपामिन तब रिलीज होता है हमारे अंदर जब हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं, हम पड़े रहेंगे, कोई डोपामिन रिलीज नहीं होगा। लेकिन जैसे हम सिचुएशन को अपनी बदलेंगे, हम वर्कआउट पे जाएंगे, या हम घूमने जाएंगे, या हम टहलने जाएंगे, या हम कहीं वेकेशन पे जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, जैसे हमारा पसीना बहेगा, जैसे हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी, वैसे हमारे जीवन के अंदर जो है, हमारे शरीरों के अंदर जो है ना डोपामिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज हो। सिमिलरली बच्चों की कंडीशन में भी NR3C1 जो है रिलीज होता है जब बच्चों को स्पर्श जो है महसूस होता है। फिर चाहे बच्चा भूखा हो, पेन में हो, दर्द में हो, स्ट्रेस हो,
प्यासा हो, एंजाइटी हो, लेकिन जैसे ही उसको वो स्पर्श मिलता है पिता माता या जो भी उसका प्रियजन है, वो तुरंत जो है ये NR3C1 जो है उसको तुरंत उसको कूल डाउन कर देता है। और ऐसे जैसे हमने वीडियो देखा, कई लोग यही सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको अच्छा खाना मिल जाएगा, हम इसको किसी अमीर आदमी को दे देते हैं, रिलेटिव को दे देते हैं, ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे बच्चे की केयर कर रहा है वो उसका ध्यान करते हैं। ये सब जगह अपनी जगह ठीक है। उसको वो लोग खाना दे देंगे, अच्छे कपड़े दे देंगे, सबसे बेस्ट उसको उसको उसकी उसका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, सब चीज, सारी दवाइयाँ, सारी मेडिकेशन, सारी जो टीके होते हैं, सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ह्यूमन टच, ये जो मानवीय स्पर्श है, वो उसको कैसे मिलेगा? वो जो अपनापन है, वो जो स्पर्श की भाषा 1 से लेकर 3 साल तक बच्चा समझता है, जो प्यार हम उसको करते हैं, जब हम उसको छूते हैं, जब हम उसको किस करते हैं, जब हम उसको चूमते हैं, वो स्पर्श जो है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्फनेज, कोई भी रिलेटिव, कोई भी आपका अमीर गरीब कोई भी हो, लेकिन जो एक माँ और पिता जो अपने बच्चे को स्पर्श कर सकते हैं, वो कोई दुनिया उसको नहीं। सॉरी, ये थोड़ा सा स्क्रीन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो जो ये NR3C1 जो जीन होता है, जैसे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनको स्पर्श देता है। जैसे एक अडल्ट के लिए संसारिक दुनिया के अंदर डोपामिन बहुत जरूरी होता है, सिमिलरली हमारे मानवीय, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी परमेश्वर खुदावन जो पिता है, उसका स्पर्श हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम उसको एक पल में, जब उसका स्पर्श हम पाते हैं, वो एक पल होता है जो हमारे जीवन को निरंतर हमारे जीवन की कहानी को जो है बदल देता है। और इसी बारे में एक और वीडियो है, मैं इस पे लिंक डाल दूंगा, कि एक चोर, उसका विश्वास और उसको कैसे एक वायदा मिलता है। जरूर इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आशीष मिलेगी। वापस वीडियो पे आते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो स्पर्श, अब आप समझिए, औरत का सबसे बड़ा दर्द होता है जब वो एक बच्चे को पैदा करती है। और औरत की जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी वही होती है जब वो उस पैदा किए हुए बच्चे को देखती है, जब उसको अपने सीने से लगाती है, जब उसकी टेक केयर करती है। सबसे बड़ा दर्द ही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बनता है। एक आदमी अपने परिवार के लिए चाहे जितनी मेहनत कर ले, जितना पसीना बहा ले, लेकिन वो खुशी उसको वो उसके पसीने बहाने का नतीजा, उसकी खुशी ये होती है कि वो अपने परिवार के साथ उस पसीने की कमाई को खाता है। वो दर्द सबसे बड़ी खुशी होती है, वो पसीना उसके परिवार की खुशी होती है। और वो ही परमेश्वर जो पुराने नियम में परमेश्वर था, इसलिए हम देखते हैं कि जब वो पुराने नियम में लोगों से मिलता था, वो कहता था मैं इसाक का, याकूब का, अब्राहम का परमेश्वर हूं। लेकिन जब नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि जब प्रार्थना करे तो कहना कि हे पिता, वो परमेश्वर जो पुराने नियम का था, वो नए नियम में पिता बना है। और पिता का काम होता है अपने बच्चों को स्पर्श देना, उनको प्यार करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। कि अब आप समझिए, हम सबको पता है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, किसने प्यार किया? परमेश्वर ने। कि क्या किया? बेटा दे दिया। बेटा इसलिए दिया क्योंकि अब वो परमेश्वर नहीं रहा, वो बेटे के कारण उसने हमको बेटा और बेटी बनाया। और जैसे वो उस बेटे का पिता था, वैसे ही वो हमारा पिता बन गया। अब वो पुराने नियम का परमेश्वर, जिसको अगर हम उसके वाचा के संदूक को छू लें तो हम उसी समय मर जाते थे यदि हम अंदर पाप हो। लेकिन अब जब हम नए नियम में उस महापवित्र स्थान में जाते हैं, जहां पर महायाजक साल में एक बार जाता था लहू लेके कि लोगों का पश्चाताप करे, लेकिन अब वो पर्दा बीच में से फट चुका, ऊपर से नीचे तक वो फट चुका है। और अब उस जगह पे हम जाते हैं तो पिता से एक बेटा या बेटी मिल, हमें उम्र कुछ भी हो, बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, कोई भी उम्र, बुजुर्ग हो, कोई भी उम्र हो हमारी, लेकिन वो हमारा पिता होता है। और पिता बनने के लिए उसने अपना पूरा जीवन आपके और मेरे लिए दिया है। हम यदि ये सोचते हैं कि हम माता पिता जस्ट बच्चा पैदा करने से बन जाते हैं, तो मैं नहीं मानता। ये तो टर्म है, ये तो एक जैसे एक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करके इंजीनियर बनता है, डॉक्टर की ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनता है, माँ बाप बच्चा पैदा करके माँ बाप बनते, वो तो एक टाइटल है।
लेकिन एक माँ और पिता बनने में एक पूरी उम्र लग जाती है। इसलिए कई बच्चों को मैंने देखा है, कई लोगों से मिला हूं कि हम अपने माता पिता जैसे नहीं बनना चाहते। और मैंने कईयों को देखा है कि वो आज बड़े जवान हो गए लेकिन अपने माता पिता से प्यार नहीं करते। कारण क्योंकि उनको नीड्स तो पूरी, जैसे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसकी बच्चे की हर जरूरतों को पूरा कर रहा है, जब तक वो बच्चे को उसकी एजुकेशन करेंगे, उसकी सब चीजों को मीट करेंगे। लेकिन वो जो बच्चे के जीवन में कमी रहेगी, वो उसके माता पिता, वो जीवन भर जब वो बुद्धिमान बन जाएगा तो वो सोचता रहेगा मेरे माता पिता के सामने क्या कंडीशन थी, क्यों उसने मुझको छोड़ दिया, भले उसकी अपनी कंडीशंस रही हो। सिमिलरली क्या होता है, आज भी हम अपने पिता खुदा से, खुदा जो है हमारा, उसके साथ हम पिता का रिश्ता, क्योंकि हमारा संसारिक पिता से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, संसारिक माँ बाप से हमारा रिश्ता नहीं है, तो कई बार उस पिता की इमेजिन करना हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस पिता को समझना इतना कठिन नहीं है। पहले उसके बेटे से, जिसके लिए जिसको उसने हमारे लिए दिया, पहले उस बेटे को समझिए, एक एक करके स्टेप को समझिए। पहले जो हमको मिला है, जो दर्द में हमको दिया गया, जिसने हमको दर्द सह के जिसने हमको पाया, जिसने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा, पहले उस मित्र को समझिए। फिर जब आप उस मित्र को समझ जाएंगे तब आप समझेंगे कि क्यों उसने कहा कि पिता और मैं एक हूं। और जब हम यीशु को समझ जाएंगे तो हम पिता को समझ जाएंगे, जब पिता को समझ जाएंगे तो हम पवित्र आत्मा को। क्या होता ना, हमें क्रिश्चियन लाइफ में भी ना एक ऐसा अचीवमेंट करके बताया जाता है कि हमको भी क्या है, ऐसे हम कोई डिग्री पा रहे हो, हम पूरे पक्के क्रिश्चियन है, हम पक्का स्वर्ग। कोई पक्का नहीं है जी, कोई पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं है इस दुनिया के अंदर कि कौन कहाँ जाएगा। वो तो जब हम मिलेंगे, भेंट करेंगे स्वर्ग में, तब पता चलेगा कि कौन कहाँ से कब आया और कौन कहीं नहीं आया। लेकिन हम आज जैसे इस बच्चे को NR3C1 नामक जीन की जरूरत है, डोपामिन की जरूरत है हर व्यक्ति को, वैसे ही हमें उस परमेश्वर पिता के स्पर्श की जरूरत है, उस पिता के प्रेम की जरूरत है, उस यीशु के उस दोस्ती की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण है ये सब चीजें जो हम दुनियावी कलीसिया, हमारे बुजुर्ग या हमारा जो भी एक बार इसको जीरो करिए। जो प्याला पहले से ही भर जाता है उसको आप और नहीं भर सकते। जीरो करिए। अभी भी आप क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, जीरो करिए, प्याले को खाली करिए, एक नई शुरुआत करिए, एक नया तरीके से, एक नए नजरिए से अपने दोस्त को देखना चालू करिए, उस दोस्त को समझिए, उसके स्पर्श को पाइए। आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उस दोस्त के उस स्पर्श की। वो स्पर्श हमको मिल जाएगा, उसका प्यार, उसका उसका किस हमको मिल जाएगा, हम उसकी दुल्हन बन जाएंगे, सब कुछ हमारा है। उम्मीद करता हूं परमेश्वर आपको आशीष दे और आप उस परमेश्वर के स्पर्श को पाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये छोटे छोटे वीडियोस में बनाना चाहता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ से जो हम सीख सकते हैं वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जरूर इसको शेयर करिएगा और जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को कमेंट करिए, और जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।